क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम ए पॉइंट P, इस P पॉइंट से ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग, 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग हो गई है, ठीक है, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे 10 मीटर हो गई ये बिल्डिंग ऊंची, ठीक है, बिल्डिंग यहाँ तक है, इज 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल है वो बना हुआ है 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री बना हुआ है एलिवेशन एंगल। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद बोला गया है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग फ्लैग होस्टेड करा हुआ है इस तरीके से, ये फ्लैग हो गया ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हो गया फ्लैग, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई नीचे वाली, इसका टॉप ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते क्या बोला गया है, होस्टेड टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन, टॉप इसका, फ्रॉम ए पॉइंट पी पॉइंट से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल जो बना है इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना है, तो 45 डिग्री लिख दिया। इसके बाद बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, इस पॉइंट P से बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट आपको करना है। दो चीज फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस भी और इस फ्लैग की ऊंचाई भी फाइंड आउट आपको करनी है। इसको हम मान लेते हैं, फ्लैग की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं A B C, और ये पहले सी दिया हुआ है P पॉइंट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन होगा, गिवन में क्या लिखना है भाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू क्या है यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेक एंगल ऑफ बिल्डिंग टॉप बिल्डिंग, टॉप बिल्डिंग का, ठीक है, कितने डिग्री? 30 डिग्री। मेक एंगल ऑफ टॉप फ्लैग इक्वल टू 45 डिग्री, ये बना दिया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको लेट करना है यहाँ पे, लेट में क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट हाइट लिख लो, लेंथ लिख लो, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ क्या माना हुआ, AB इक्वल टू h मीटर, ठीक है, h मीटर माना है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रायंगल कौन सा यूज करें। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, राइट ट्रायंगल लेना होता है, राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल हम ले लेते हैं BCP, ये ट्रायंगल बन गया। एक दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ACP। बहुत से बच्चे इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं यहाँ पे ABP, ये ट्रायंगल नहीं लेना, जहां पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो ट्रायंगल आपको यूज करना है, ठीक है। कैसे बना हुआ है, ACP, ठीक है,
इस ट्रायंगल का यूज करोगे और दूसरा ट्रायंगल BCP इस ट्रायंगल का यूज करोगे। क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले। आप कोई भी ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले BCP। ठीक है, हमने ट्रायंगल का यूज किया इन ट्रायंगल BCP। ये ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन दो ट्रायंगल में आपको एक साइड ऐसी लेनी होती है जो दोनों में कॉमन होती है। समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, यदि मैं इस ट्रायंगल का यूज करता हूं तो इसमें यहाँ पे ये बेस भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी ये बेस कॉमन है और ये हाइट भी कॉमन है। समझ में आ गया। तो हम कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया BC अपॉन में CP इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू किसके होगा, 10 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या एंगल लिया जाएगा, 30 एंगल लिया जाएगा। ठीक है, तो BC कितना है 10, BC 10 हो गया, CP x हो गया इक्वल टू 10। 630 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये √3 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10√3 इक्वल टू x की 1 के साथ हो जाएगी तो x आ गया। तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। यहाँ पे √3 के स्थान पे हमको क्या वैल्यू पुट करनी है 1.732। तो हम यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 1.732 का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 17320। यहाँ पे कितने डिजिट प्लस डेसिमल है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट प्लस डेसिमल लगाओ 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा मीटर इक्वल टू x। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ गया आपके पास। अब ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ACP। इन ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल में हम ले लेते हैं AC अपॉन CP। AC अपॉन CP। AC जो है ना वो परपेंडिकुलर है और CP जो है ना वो बेस है, जो कि इक्वल होता है 10 के इक्वल। और एंगल कितने डिग्री का बनता है आप देख रहे हो यहाँ पे। AC के लिए जो टॉप वाला एंगल बनता है वो बनता है टोटल 45 डिग्री का। यहाँ पे 45 डिग्री हम लिख लेते हैं। 45 डिग्री AC जो दिया हुआ है, AC जो होगा, AC पूरी कंप्लीट लाइन है तो पूरी कंप्लीट लाइन को हम क्या लिख सकते हैं H + 10, क्योंकि दो बराबर ये दो भागों में बटा हुआ है तो H + 10, तो ये H + 10 मीटर लिखा जाएगा। और ये क्या लिखा जाएगा, PC को या CP को x मीटर। AC को हम लिख लेते हैं H + 10 अपॉन CP को x इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H + 10 इक्वल टू x, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ गया। अब x की वैल्यू तो हमें पता है ना, x की वैल्यू हमने निकाली हुई है पहले। तो x की वैल्यू के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ 17.32, ठीक है, मीटर और इक्वल टू H प्लस में 10। अब इस 10 को उठा के यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा 1.17.32 माइनस में 10 और यहाँ पे आ गया H। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो इसे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7.32 मीटर। ये इसकी H निकल के आ गई, यहाँ पे H मतलब हाइट निकल के आ गई। किसकी हाइट निकल के आई है, फ्लैग की। किसकी निकल के आई यहाँ पे, फ्लैग। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो यहाँ पे आप हमारे पास आ गई इसकी 7.32 मीटर।